राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको रेशियो वाले। जैसे यहाँ पर दिया होगा ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे निकालें। बहुत लोग इसको नहीं निकाल पाते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है, हम इसको लिख लेंगे ए अनुपात बी दिया है। उसके बाद जब अगला क्या दिया बी अनुपात सी, तो बी के सामने हमको बी लिखना है, अनुपात सी कर देना, बस ऐसा ही आपको रखना है, ऐसा ही मान आपको रखना है। एक हमारे क्या दिया है यहाँ पर 3:5 कर देंगे। फिर अब बी की जगह क्या दिया है 2:7, तो 5 के लिए से क्या आ जाएगा हमारा 2:7। अब यही आपको करना है। यहाँ पर 2 है तो आगे हम 2 लिख देंगे, यहाँ 5 है इसके आगे 5 लिख, उसके बाद इसका क्या करेंगे गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 7 बचे 35। यही आ जाएगा किसका अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि एक्स बराबर 2/3 y तथा y बराबर 5/8 z हो, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान बताना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, एक्स बराबर हम लिख देंगे, क्या दिया है 2/3y दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमारा ये आ जाएगा एक्स अपान में आ जाएगा वाई बराबर 2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स अनुपात वाई बराबर क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स अनुपात वाई का मान आ गया। ऐसे हम यहाँ से वाई जेड का निकाल लेंगे। वाई बराबर दिया है हमारे पास कितना 5/8 जेड दिया है, वाई अपान जेड बराबर आ जाएगा 5/8, और वाई अनुपात जेड का मान आ जाएगा 5:8। अब निकालना है क्या, एक्स वाई जेड का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, जैसे अभी ये वाला हम पहला निकाले थे वैसे निकाल देंगे इसे। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या दिया 2:3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2:3। फिर क्या दिया है वाई जेड का 5:8, तो यहाँ लिख देंगे 5:8। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो इसके आगे 5 लिख देना, यहाँ 3 है इसके आगे 3 लिख देना। अब इसका गुणा करा दें, 5 दूनी 10 अनुपात है 3×5 = 15 अनुपात है 8 तिरिक 24। यही आ गया आपका क्या एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है ए अनुपात ब्रैकेट में दिया बी प्लस सी इक्वल टू 2:3 है, बी अनुपात फिर ब्रैकेट में सी प्लस है इक्वल टू 3:4 हो, तो सी अनुपात ए प्लस बी का आपको मान बताना है। ठीक, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा दिया है ए अनुपात बी प्लस सी, इसका मान क्या दिया है 2:3। उसके बाद बी अनुपात सी प्लस ए इक्वल टू हमारा दिया है 3:4। अब हम इसको क्या, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ भी बी सी ए है, तीनों क्या है सेम है, तो इसमें हम क्या करना है सबको बराबर करना है। ठीक, बराबर कैसे होगा, इसको हम टोटल कर देंगे 4 3 7, इस वाले में 7 से गुणा कर देना। फिर इसको करना है 3 2 5, इस वाले में 5 से गुणा कर देना। फिर अब क्या करना है, अब इसको हम गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 7 दूनी, ठीक हम इसको निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 अनुपात है और 7 तिरिका 21। ऐसे दूसरा वाला करा देंगे, यहाँ पर 5 3 15 अनुपात है 5 चौका 20। अब हम टोटल निकाल लेंगे, जैसे हम इसका निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, या फिर हम ए बी सी का टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 1 5 3 2 5, तो हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 4 1 5 2 1 3 35 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दे दिया 35, तो हमसे पूछा सी अनुपात ए प्लस बी का मान पूछा, इतना आ गया। तो हमारा ए बराबर दिया कितना 14, बी बराबर इतना, तो हम ए बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 14 और बी इक्वल टू दिया है 15। इन दोनों को टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 1 1 2 29 आ गया। क्या आ गया ए प्लस बी का मान। अब पूछा क्या सी अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा है, तो सी का मान हम निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का दिया है, तो हम सी बराबर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 35 - 29, तो सी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6।
अब हमको जो ज्ञात करना है लिख देना है सी अनुपात ए प्लस बी। तो सी का मान हमारे पास दिया है 6, अनुपात करना है, ए प्लस बी का हमारे पास मान दिया है क्या दिया है 29। तो यहाँ पर लिख देना 29, यही आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे चौथा क्वेश्चन दिया है यदि y अनुपात x प्लस जेड बराबर 3:5 है तथा z अनुपात x प्लस y बराबर 4:7 है तो x अनुपात y प्लस z का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पर y अनुपात x प्लस जेड इक्वल टू दिया है 3:5, दूसरा दिया है z अनुपात x प्लस y बराबर दिया 4:7। यहाँ पर क्या है 4:7। अब क्या करना है, दोनों को सेम कर देना है। यहाँ भी y x z, यहाँ भी z x y, यानी कि तीनों हमारे क्या सेम है, तो इसको हम सेम कर देंगे। ये 7 4 11 और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 5 8। ये हमारा कितना होगा 8, तो 8 से हम इसमें गुणा कराएंगे। 7 4 11, तो 11 से हम इसमें गुणा करा देंगे, दोनों हमारा बराबर आ जाएगा। 11 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 3 33 अनुपात है और 11 5 55। अच्छा हम इसका निकाल देंगे 8 चौका 32 अनुपात है 8 7 56। अब टोटल कर लेना है, यहाँ पर हमारा y दिया है z दिया है, तो y हमारे लिए हो जाएगा z ये हो जाएगा। ठीक है, तो y प्लस z निकाल देंगे, कितना आ जाएगा इसको जोड़ देंगे 3 2 5 3 3 6 आ गया 65। उसके बाद हमारा ये हमारा क्या निकल जाएगा x y z का मान, इन दोनों को टोटल कर दें कितना आ जाएगा x प्लस y प्लस z बराबर दिया हमारे पास 5 3 8 और 5 3 8 आ गया 88। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या निकालना है, आपको x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 88, y प्लस z का मान 3 में घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 8 में 5 गया हमारा 3 और यहाँ पर 2, x का मान कितना गया आपका 23। तो अनुपात निकाल देना, x अनुपात y प्लस जेड, x का मान यहाँ पर आ जाएगा 23 अनुपात y प्लस जेड का मान हमारे पास दिया कितना 65। यही आ जाएगा आपका आंसर।